एक गाड़ी की कीमत, हाईली इक्विप्ड गाड़ी, उसकी कीमत आ रही है 58 लाख रुपीस। और इनका जो 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें ये अभी तक के एक गाड़ी की कीमत इन्होंने कुल दे चुके हैं 11 करोड़ 68 लाख। क्या उनको ये चीज समझ में नहीं आई कि 11 करोड़ और 55 लाख में कितना डिफरेंस है? ये जनता का पैसा है। जनता का पैसा हमारे नेताओं ने, हमारे अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से पूरा नागपुर महानगर पालिका को खोखला कर दिया है। 24/7 पानी देना उनकी क्षमता से बाहर है। एक हमारी जो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है OCW का, उसमें इस वर्ष की हमारी जो रिक्वायरमेंट है 760 MLD है। एक MLD यानी 10 लाख लीटर पानी। हमारे पास सिर्फ 460 MLD का पानी का साठा है, जिसको हम पानी टंकी में स्टोरेज बोलते हैं। जब इनके पास पर्याप्त स्टोरेज ही नहीं है तो ये हमारे को पानी देंगे कहाँ से? ये मैं एक जोन की आपको बात बता रहा हूँ, जो 11 करोड़ 68 लाख रुपए जो इन्होंने घपला किया हुआ है, ये सिर्फ एक जोन का और एक गाड़ी का है। बाकी 10 जोन में कितनी गाड़ी है और कितना घपला हुआ है, ये जांच का विषय है। जो चीज फाइबर से हो सकती है, रीयूज मटेरियल से हो सकती है, वेस्टेज मटेरियल से प्लास्टिक बन सकता है अपना, उसके लिए 30,000 की डस्टबिन लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। और अपने यहाँ पे 29-30 पुलिस स्टेशन है, कहीं पर भी NMC द्वारा इसकी चोरी की कंप्लेंट नहीं दिखाई गई है। क्यों नहीं लिखाई गई है? लगाने वाली भी NMC है और उसको चोरने वाली भी NMC ही है। प्रभाग 5 के निर्दलीय उम्मीदवार का बड़ा खुलासा, NMC पर करोड़ों के घोटाले का आरोप। प्रभाग 5 के अधिकृत उम्मीदवार प्रकाश उपाध्याय का NMC पर गंभीर आरोप। NMC पर 100 करोड़ से ज्यादा के भ्रष्टाचार का दावा। RTI के जरिए सामने आई चौंकाने वाली जानकारी। RTI दस्तावेजों के आधार पर बड़े आर्थिक घोटाले का आरोप। प्रभाग 5 के अधिकृत उम्मीदवार जो पाना के चिन्ह से खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। प्रकाश उपाध्याय जी हमारे साथ है। इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में इन्होंने बताया किस तरीके से NMC में 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला चल रहा है। उसके बारे में इनसे थोड़ा सा बात करते हैं। सर, ये जो आपने NMC में बोला है कि 100 करोड़ का घोटाला हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपका वीडियो काफ़ी वायरल चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश उपाध्याय है। मैं अपक्ष उम्मीदवार हूँ प्रभाग क्रमांक 5 ड से, सर्वसाधारण से। अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक शिकायत मिली थी कि NMC में जो सक्शन प्लस जेट मशीन करके एक मशीनरी आती है, जो अपना सिरवेज रहता है, गटर लाइन, उसको क्लियर करने का काम करती है। ये गटर लाइन में जो मशीन ये लोग वापर रहे हैं, पहले प्रभाग में ये मशीन थी, लेकिन कुछ कारणवश वो मशीन नहीं चलाते हुए इन्होंने वहीं से भ्रष्टाचार चालू हुआ है। इन्होंने 2019 को एक स्थायी समिति ने एक अपना आदेश पारित किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि हमारे को सक्शन मशीन हमको किराए से लेना है। उसमें उन्होंने प्रतिदिन एक मशीन का किराया 55,500 रुपये प्रतिदिन 8 घंटे के लिए आर्यन करके एक कंपनी है पूना की, जिसको ये वर्क ऑर्डर दिया गया था। इसमें साफ साफ बताया गया है कि 55,500 रुपये प्रतिदिन हम इनको किराया देंगे। उसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 2020 से चालू हुआ, 7 सालों के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट आया था। जबकि बहुत से बहुत हम देखा जाए तो 5 साल सरकार रहती है, 5 साल के बाद में हर चीज़ बदलती है। इन्होंने पहले तो ये जो 7 साल का क्यों दिया, ये भी एक जांच का विषय है। और 7 साल का देने के बाद भी अगर हम इसका कैलकुलेशन जोड़े, एक गाड़ी की कीमत जो मेरे पास में इसका ऑथराइज डॉक्यूमेंट है GST के बिल के साथ में, 58 लाख की हाईली इक्विप्ड गाड़ी जो बिल्कुल लेटेस्ट मशीनरी के साथ में आएगा, अशोक लेलैंड का ट्रक आएगा 25 टन का, उसकी कीमत आ रही है 58 लाख रुपीस। और इनका जो 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें ये अभी तक के एक गाड़ी की कीमत इन्होंने कुल दे चुके हैं 11 करोड़ 68 लाख। 11 करोड़ 68 लाख। जब हम ये बोल सकते हैं कि समझ सकते हैं कि भैया एक बल्ब भी पर अगर हम लेते हैं तो 4 दुकान पूछ के लेते हैं कि भैया अच्छे से अच्छा कौन दे रहा है और सस्ता कौन दे रहा है। तो हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी है, जो हमारी स्थायी समिति के अध्यक्ष थे, क्या उनको ये चीज़ समझ में नहीं आई कि 11 करोड़ और 55 लाख में कितना डिफरेंस है? ये जनता का पैसा है। जनता का पैसा हमारे नेताओं ने, हमारे अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से पूरा नागपुर महानगर पालिका को खोखला कर दिया है। लोगों की गटर की समस्या दूर नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के पानी की समस्या दूर नहीं कर पा रहे हैं। OCW बोलती है कि हम 24/7 पानी देंगे। 24/7 पानी देना उनकी क्षमता से बाहर है।
एक हमारी जो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है OCW का, उसमें इस वर्ष की हमारी जो रिक्वायरमेंट है 760 MLD है। 1 MLD यानी 10 लाख लीटर पानी। हमारे पास सिर्फ 460 MLD का पानी का साठा है, जिसको हम पानी टंकी में स्टोरेज बोलते हैं। जब इनके पास पर्याप्त स्टोरेज ही नहीं है तो ये हमारे को पानी देंगे कहाँ से। वैसे अनेक भ्रष्टाचार है जो NMC की में चल रहे हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो मेरे पास अभी RTI आ चुकी है, जो हम ये बात कर रहे हैं कि 100 करोड़ का NMC ने घपला करी है। हमारे NMC में हम जोन क्रमांक 7 को बिलोंग करते हैं, लेकिन नागपुर में ऐसे 10 जोन है। ये मैं एक जोन की आपको बात बता रहा हूँ, जो 11 करोड़ 68 लाख रुपए जो इन्होंने घपला किया हुआ है, ये सिर्फ एक जोन का और एक गाड़ी का है। बाकी 10 जोन में कितनी गाड़ी है और कितना घपला हुआ है, ये जांच का विषय है। हमने केंद्रीय आयोग से इसकी विनती करी है कि इस पे दोषियों पर उचित कार्रवाई करे और जनता को न्याय दिलाए। अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम इलेक्शन के बाद इसका बहुत बड़ा तीव्र आंदोलन करेंगे। जनता को अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम ये आपके माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं प्रशासन को कि जनता का आक्रोश ये सहन नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से आपने एक चीज़ और मुद्दा उठाए थे कि NMC ने जो कूड़ेदान लगाए थे SS के, वो कूड़ेदान भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। इसको किस तरीके से देखते हैं, आपने क्या इसके खिलाफ में एक्शन लेने का सोचा है? पहली बात तो ये है कि एक्शन हम क्यों ले, हम पब्लिक है, ये प्रशासन का काम है। उनने जो अपनी गीला कचरा सूखा कचरा या JSW की स्टील SS की डस्टबिन बनाए थे। सबसे पहला भ्रष्टाचार तो स्टील SS की डस्टबिन का है। जो चीज़ फाइबर से हो सकती है, रीयूज मटेरियल से हो सकती है, वेस्टेज मटेरियल से प्लास्टिक बन सकता है अपना, उसके लिए 30,000 की डस्टबिन लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। सबसे पहले तो भ्रष्टाचार ये है। उसके बाद मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, ये जो इन्होंने 500-600 जो मैंने RTI से मंगा, अभी तक मेरे को सूचना नहीं आई है पूरी। इनकी जो नंबर ऑफ पीसेस है ये अभी तक के पूरी तरह से इन्होंने बताया नहीं कि इन्होंने नागपुर में कितना लगाया है। लेकिन नागपुर के अंदर में कहीं भी आपको JSW की SS वाली जो लोहे की डस्टबिन है वो बिल्कुल नदारद है। और अपने यहाँ पे 29-30 पुलिस स्टेशन है, कहीं पर भी NMC द्वारा इसकी चोरी की कंप्लेंट नहीं दिखाई गई है। क्यों नहीं लिखाई गई है? लगाने वाली भी NMC है और उसको चोरने वाली भी NMC ही है। कोई अपने घर से कचरा नहीं उठा सकता अगर किसी की इच्छा ना हो तो। यहाँ पे जिस तरीके से बोला गया है कि कई जगह कितने प्रभाग है, आपके प्रभाग में भी कचरा उठाने वाली गाड़ी रोज आकर कचरा नहीं उठा रही, इसके बारे में अगर आप चुनकर आते हैं तो कुछ करेंगे? बिल्कुल, इसमें जो है हमारा BVG के तरफ में इसका कॉन्ट्रैक्ट है। BVG के अधिकारियों से हमारी बातचीत होती रहती है। उनके पास एरिया बहुत बड़ा है, गाड़ियों की कमी है, गाड़ियों के साथ में ड्राइवरों की कमी है। ये प्रशासन और BVG इनके बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, जिसका भुगतान सामान्य जनता को करना पड़ रहा है। अगर घर पे 2 दिन भी कचरा रहता है तो पूरे घर के लोग परेशान होते हैं, बच्चों की तबीयत खराब होती है, सब कुछ होता है। अगर इस पे ध्यान नहीं दिए तो भविष्य में अपने यहाँ जैसे महामारी जैसी आई थी वैसी बिल्कुल आ सकती है। और मेरा BVG को सख्त निर्देश है, एक दिन में अगर गाड़ी नहीं आती है तो दूसरे दिन हम उनको शो कॉज नोटिस इशू कर देते हैं। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, प्रभाग 5 में अभी आप प्रचार कर रहे हैं, लोगों के अच्छा आपको रिस्पांस मिल रहा है, अगर आप चुनकर आते हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? और ये जो NMC में भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या उसके लिए लड़ाई तब भी जारी रहेगी? बिल्कुल, इलेक्शन के पहले भी हम 3 साल से ये पूरे प्रभाग की समस्या हमारे पास पूरा इसका ऑन रिकॉर्ड है। हमने हर विषय में JE को, जो संबंधित अधिकारी है, स्वास्थ्य विभाग है, सबको हमारा पत्र व्यवहार हो चुका है, सबको हमारी चेतावनी है। भविष्य में हम अगर चुन के आए तो और अच्छा काम करेंगे। चुनकर हम नहीं आते हैं, जनता हमें स्वीकार नहीं भी करती है, तो भी हम जनता का काम 100% करेंगे। किसी को भी अगर मेरे को कोई समस्या बताना हो तो मेरा मैनिफेस्टो में मेरा मोबाइल नंबर पर्सनल दिया हुआ है, इलेक्शन के बाद भी वो नंबर चालू रहेंगे। मेरा आपसे आपके माध्यम से अभी भी अनुरोध है, जिसको भी कोई भी समस्या है, अभी भी 4 दिन बचे हैं इलेक्शन में, 4 दिन में उनकी समस्या दूर होती है तो ही मुझे मतदान करे, वरना ना करे। अगर आपकी समस्या दूर होती है तो मेरा हक है कि मैं आपसे वो मतदान मांग सकूं। मेरा आपके माध्यम से सभी अधिकारियों को चेतावनी है, जो भी भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट ठेकेदार है NMC के, और जो अवैध धंधे करने वाले हैं नागपुर शहर में, मैं अपने प्रभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे नागपुर शहर की बात कर रहा हूँ। नागपुर शहर पे कहीं भी अगर अवैध धंधे चलते हैं, आपके माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से अगर मेरे को उसकी सूचना मिलती है तो मैं तत्काल उस पर कार्रवाई करूँगा। सभी जोन के DCP, हमारे यहाँ पे 2 जोन आते हैं, जोन 3 और जोन 4। हमारे राहुल मादने साहब से भी मेरा इस विषय में बातचीत हो चुकी है। इस विषय में मेरी
कदम साहब से भी बातचीत हो चुकी है और हमने बीच में कुछ कार्रवाई भी करे है जो मैं अभी बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन भविष्य में अगर कोई भी समस्या आती है तो हम बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और स्वच्छ प्रभाग और सुरक्षित प्रभाग जिसमें किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों को हम हमारे प्रभाग में पनपने देंगे नहीं। आखिरी जाते जाते हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं और जो आपके साथ में खड़े हैं? सभी से मेरा एक ही अनुरोध है, मैं प्रभाग 5 से ड में सर्वसाधारण में पुरुष में खड़ा हूँ। मैं सामान्य परिवार से आता हूँ, मैं ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता, मेरा डेकोरेशन का व्यवसाय है, उसी से मेरा परिवार और मेरा गुजर बसर चलता है। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, अगर आपको भ्रष्टाचार मुक्त प्रभाग बनाना है तो इस बार आपको पानी की बटन दबाना पड़ेगा। मेरा आपसे यही अनुरोध है, अगर किसी को भी कोई भी प्रकार की समस्या रहती है तो बिल्कुल बिल्कुल मुझे संपर्क करें, सही मार्गदर्शन किया जाएगा। तो ये थे प्रभाग 5 के निर्दलीय उम्मीदवार प्रकाश जी और ये बात कर रहे थे कि किस तरीके से एनएमसी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस भ्रष्टाचार को लेकर इन्होंने कई जगह पे आवाज़ उठाई है, आरटीआई लगाई है और अगर ये प्रभाग 5 से चुन के आते हैं तो ये आंदोलन और भी तीव्र होगा और एनएमसी में जो भी भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार को ये उजागर करते रहेंगे और अपने प्रभाग की सेवा करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महान्यूज़ 7 नागपुर।